हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का नाम है 20 के दौर। यह एक कहानी है, इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका पहला क्वेश्चन है 20 के दौर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 20 के दौर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? नहीं। ये श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं मैक्स मूलर? ये भी नहीं। ये भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं? भारत से हम क्या सीखे? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये भी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों पढ़ते हैं के लेखक है। उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा, डी नंबर ऑप्शन, नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दौर के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा नंबर प्रश्न है मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? एक नंबर ड्राइवर का? नहीं। मुखर्जी साहब का? नहीं। पत्रकार महोदय का? नहीं। गिरिधर का? मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरिधर का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है 20 के दौत पाठ कैसी विद्या है? हमने आपको शुरू में बताया था 20 के दौत एक कहानी है। 20 के दौत क्या है? कहानी है, कविता भी नहीं, व्यक्ति चित्र भी नहीं, निबंध भी नहीं। 20 के दौत पाठ की कैसी विद्या है? कहानी है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन, इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न, सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी? उद्दंड नहीं थी, नासमझ भी नहीं थी, मूर्ख भी नहीं थी। सेन साहब की 5 लड़कियों समझदार और सुशील थी। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही, 4 के डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? दुत्कार नहीं, प्यार भी नहीं, फटकार भी नहीं। मदन के लिए डेली मार खाना एक मामूली बात था। मदन डेली मार खाता था, इस मदन के लिए मार खाना डेली एक मामूली बात था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। छठा नंबर प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? हमारे जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, इसके माता का क्या नाम था? तो इसके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, बी नंबर ऑप्शन सही है। 7वां नंबर प्रश्न है 20 के दौत कहानी शीर्षक लिया गया है। 20 के दौत कहानी शीर्षक कहाँ से लिया गया है? तो मित्र मिलन से नहीं लिया गया है, अक्षरों की कहानी से भी नहीं लिया गया, भारतीय लिपि से भी नहीं लिया गया है। यह लिया गया है 20 के दौत एवं अन्य कहानी नामक संग्रह से। 20 के दौत एवं अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। 7वां प्रश्न खत्म हुआ। 8वां प्रश्न है मैं खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन सेन साहब का है, मिस्टर सिंह का नहीं, गिरिधर का भी नहीं, मुखर्जी का भी नहीं, सेन साहब का है। यह कथन सेन साहब का है। सेन साहब अपने मित्र पत्रकार महोदय को बताते हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। 9वां नंबर प्रश्न है सेन साहब की कितनी पुत्री थी? सेन साहब की कितनी पुत्री थी? इसका सही आंसर होगा बी। सेन साहब की 5 पुत्री थी, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, सेन साहब की 5 पुत्री थी। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है सेन साहब के आँखों का तारा कौन था? सेन साहब के आँखों का तारा कौन था? कार्ल नहीं, खोखी लड़की, गर्ल को कहा जाता है, खोखी गर्ल को कहा जाता है, और खोखा यहाँ पर बॉय यानी कासू को कहा गया है। तो सेन साहब क्वेश्चन है सेन साहब का आंखों का तारा कौन था? कार नहीं था, खोखी भी नहीं थी, सभी नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसका आंसर होगा खोखा, यानी सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो उसका बेटा खोखा था। 11 नंबर प्रश्न, कहानी में खोखा किसे कहा गया है? अब खोखा जो आ रहा है कहानी में, खोखा किसे कहा गया है? मदन को नहीं, सेन साहब को नहीं, सभी को भी नहीं। कहानी में खोखा कासू को कहा गया है, कासू को ही खोखा कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न, कासू यानी खोखा के दांत किसने तोड़े थे? कासू यानी खोखा के दांत किसने तोड़े थे? यहाँ पर देख सकते हैं, ये गरीब घर का लड़का मदन यहाँ पर कासू का दांत तोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, खोखा यानी कासू के दांत किसने तोड़े थे? ये लड़का गरीब घर का, देखिए फैट मार रहा है, तो इसमें हो जाएगा मदन राइट आंसर होगा। मदन ने कासू खोखा के दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। 13 नंबर प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? हमारे लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 14 फरवरी 1915 में नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं,
इसका जन्म 18 फरवरी 1916 में और मृत्यु 1961 में हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1916 में। नरेंद्र बलूचा शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? जब यहाँ पर देख सकते हैं, जब गरीब घर का लड़का मदन लट्टू खेल रहा था तब वहाँ पर खोखा कासू का भी खेलने का मन हुआ। तो यहाँ पर कौवा मदन को और हंस कहा गया है कासू को। तो कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका आंसर होगा हंस। कबूतर नहीं होगा, बत्तख भी नहीं होगा, मछली भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा क्या? आंसर क्या होगा? तो हंस होगा इसका सही आंसर, बी नंबर। 15 नंबर प्रश्न। कहानी में कौवा किसे कहा गया? अभी जस्ट बताए हैं। कहानी में कौवा मदन को और हंस कहा गया है कासू खोखा को हंस कहा गया है। कहानी में कौवा किसे कहा गया है? तो कौवा मदन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहानी में हंस किसे कहा गया? हंस कहा गया है खोखा को, क्योंकि यह अमीर घर का लड़का है इसलिए इसे हंस कहा गया है। और मदन को कौवा कहा गया है। मदन को कौवा कहा गया है। मदन को कौवा कहा गया है। और खोखा, इसका आंसर हो जाएगा खोखा। इस खोखा यानी कासू को हंस कहा गया है। इसे हंस कहा गया है। इसे हंस कहा गया है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। कितने तोड़े थे? 2। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। 18 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब के पुत्री में एक कौन थी? सेन साहब की पुत्री क्या थी? आरती थी। आरती, भारती नहीं होगा, गायत्री भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। सेन साहब की एक पुत्री का नाम आरती है। आरती सेन साहब की 5 पुत्री है, उनमें से एक आरती भी है। 19 नंबर प्रश्न। सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र हम पहले ही बता दिए थे आपको, डॉक्टर नहीं, वकील नहीं, शिक्षक भी नहीं। सेन साहब के मित्र पत्रकार थे, जिसे वह बता रहे थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब के पास एक मोटर कार था जिसकी कीमत थी 7500 रुपये यानी 7500। सेन साहब के पास एक ब्लैक रंग के मोटर कार था जिस रंग भी पूछ सकता है आपको, तो रंग याद रखना है। 7500 यानी 7500 में ब्लैक रंग का एक मोटर कार था। उससे किसको खतरा था? तो इसका सही आंसर होगा खोखा से। खोखा बहुत शरारती बच्चा था जिससे मोटर कार को खतरा था। ठीक है। इस 20 के दांत कहानी में किस वर्ग को उजागर करती है? तो 20 के दांत कहानी एक मध्यम वर्ग के कहानी को उजागर करती है। 22 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। सेन साहब के मोटर कार कितने रुपये के थे? अभी हम आपको जस्ट बताएं। सेन साहब का मोटर कार 7500 यानी 7500 रुपये के थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बी नंबर में 7500 है। इसका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न। 23 में प्रश्न। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? हम बताए थे आपको, सेन साहब जो है अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। 24 नंबर प्रश्न। सीमा रजनी आलू शेफाली आरती, अभी जस्ट आरती वाला क्वेश्चन आया था। सीमा रजनी आलू शेफाली आरती पहुँचो किसके बहनें थी? पहुँचो खोखा की बहनें थी। खोखा यानी कासू की बहनें थी। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। लेखक नरेंद्र बलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो लेखक नरेंद्र बलोचन शर्मा का मृत्यु 1961 12 सितंबर 1961 में हुई। इसका जन्म कब हुआ था? नरेंद्र बलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हम आपको पहले ही बता दिए थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स।